Hello students, welcome on my channel. Today I explain chapter 15 standard 8. आज हम chapter 15 पढ़ेंगे सम नेचुरल फिनोमिना. सम नेचुरल फिनोमिना मीन्स होता है कि कोई भी जो प्राकृतिक रूप से घटना कोई घटी हो उसको हम नेचुरल फिनोमिनन बोलते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. इन क्लास 7 यू रीड अबाउट विंड, स्ट्रोम एंड साइक्लोन. आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा हवा, आंधी और तूफान के बारे में. You learn that cyclones can cause a lot of damage to human life and property. जब कभी भी कोई तूफान आता है तो बहुत सारी जिंदगियां, इंसानों की जिंदगियां और जो प्रॉपर्टी होती है उसको नुकसान पहुंचाता है. ठीक है. यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दीज डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना टू सम एक्सटेंट. आपने पढ़ा होगा कि हम कुछ इस तरह से सावधानियां रख के भी इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना. हम इस चैप्टर में दो नेचुरल फिनोमिनन यानी प्रक्रिया बोल सकते हैं आप उसको, फिनोमिनन को दो प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे. दीज आर लाइटनिंग एंड द अर्थक्वेक. एक तो जब बिजली बहुत तेज कड़कती है जो पृथ्वी तक आकर नीचे, कभी बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि आज यहाँ पे बिजली गिर गई है वहाँ पे, तो वो लाइटनिंग बोलते हैं उसको. एंड अर्थक्वेक यानी भूकंप आना. वी शैल ऑल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज बाय दीज फिनोमेना. हम वो इस चैप्टर में इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए जिससे कि कोई भी अगर इस तरीके की सिचुएशन पैदा होती है तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि कम से कम नुकसान हो. तो फर्स्ट आता है यहाँ पे लाइटनिंग. यू माइट हैव सीन स्पार्क ऑन अ इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर बिकम्स लूज. आपने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिक पोल पे वायर लूज हो जाते हैं तो वहाँ पे स्पार्किंग होती है. दिस फिनोमिनन इज क्वाइट कॉमन व्हेन अ विंड इज ब्लोइंग एंड स्केचिंग द वायर. ये क्यों होती है? क्योंकि जब हवा बहुत तेज चलती है और जो वायर होते हैं वो खिंच जाते हैं. यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट. आपने देखा होगा कि कभी भी जब प्लग ठीक से बराबर नहीं लगा हो सॉकेट में तो वहाँ पर भी स्पार्किंग होती है. लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क. जो बिजली चमकती है या बिजली गड़गड़ाती है वो भी एक स्पार्किंग ही है, बट ऑन अ ह्यूज स्केल. लेकिन ये बड़ी मात्रा में होती है. इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क. पुराने ज़माने के जो लोग थे वो नहीं समझते थे कि इनकी क्या वजह है. दे वर देयरफॉर, वो समझते थे कि वो खुद है इसकी वजह. देयरफॉर एफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द वर्म ऑफ गॉड वॉज द विजिटिंग देम. वो ऐसा समझते थे, वो थोड़ा अंधविश्वास रखते थे कि भगवान कोई भी वजह से उन पे नज़र रखे या उनको श्राप दे रहे हैं इस तरह से. नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड्स. अब जैसे जैसे रिसर्च हुए हैं तो पता चल गया है कि जो लाइटनिंग है वो क्लाउड्स के चार्ज होने के, ज़्यादा चार्ज हो जाने की वजह से होता है. वी नीड नो वी अफेड ऑफ लाइटनिंग. हमें अब लाइटनिंग से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डेडली स्पार्क. लेकिन हमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत है जब बहुत ज़्यादा स्पार्किंग हो रही हो लाइट की. द स्पार्क दैट द ग्रीक न्यू अबाउट. अब ग्रीक लोग किस तरह से जानते हैं वो यहाँ पे दे रखा है. द एंशियंट ग्रीक न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन अंबर, अंबर इज अ काइंड ऑफ रेजिन, यानी एक तरीके का वर्ड है जिसको बोलते हैं, या ये एक तरीके का रेजिन होता है. अब इसके बारे में क्या कहावत है कि वॉज रब्ड विथ फर. अगर इसको फर के साथ रब कर दिया जाए, इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर. तो ये क्या करेगा, हल्के जो ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कम वजन वाले, वो उनको अट्रैक्ट करता है, जैसे कि हेयर. यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लोथ्स योर हेयर स्टैंड ऑन एंड. जब कभी भी आप वुलन क्लोथ्स या पॉलिस्टर क्लोथ जो आपने पहने हैं, जब आप उनको निकालते हैं तो आपने देखा होगा जो आपके हेयर हैं वो उसमें चिपक जाते हैं या एकदम से खींचते हैं. इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन द डार्क यू
seen even a spark and hear cracking sound. अगर आप एकदम अंधेरे में इस तरीके का वूलन कोई स्वेटर निकाल रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंधेरे में आप देखेंगे कि छोटी सी लाइट भी जलेगी, यानी स्पार्किंग होगी वहाँ पे, और एक साउंड भी आएगा. In 1752, Benjamin Franklin and American scientists showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomenon. ये जो आपके यहाँ पे एक एक्टिविटी जो बताई है, ये बोला जाता है, साइंटिस्ट ने ऐसे कहा कि ये एक एसेंशियल मतलब नॉर्मली है. ओके, ये प्रक्रिया. However, this realization took 2000 ईयर. अब इसी चीज़ को महसूस किया गया 2000 साल के बाद. We shall now study some properties of electric charge. We shall also see how they are related to lightning in the sky. अब ये जो हमने कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, let us perform some activity to understand the nature of electric charge. अब यहाँ पे कुछ आपको एक ऐसी एक्टिविटी करनी है जो समझ में आएगा आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं. बट रिकॉल फर्स्ट what you might have played as a game. पहले आपको समझना है कि एक खेल के जरिए, जिससे कि आपको पूरी चार्ज के बारे में समझ में आ जाए. When you rub a plastic scale on your dry hair, जब आपके पास जो प्लास्टिक स्केल है उसको आप अपने हेयर पे घिस देते हैं. द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर. जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं प्लास्टिक के स्केल के ऊपर. ठीक है, अब ये जो स्केल है प्लास्टिक का, इसको आप जब अपने हेयर पे इस तरह से रब करेंगे तो ये चार्ज हो जाती है, इस पर चार्जेस आ जाते हैं. अब चार्ज क्या होते हैं ये समझ लो. पहले एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, तो ये जो चार्ज है वो इस पर जमा होने लगते हैं. अब छोटे छोटे जो प्लास्टिक के प्लास्टिक का तो स्केल है, आप छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े जब नीचे डालेंगे तो वो उस पर स्केल के ऊपर अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सेम यही फिनोमिनन रहता है जो कोई भी बॉडी को चार्ज करने के लिए यूज़ होता है. चार्जिंग बाय रबिंग, यानी अगर कोई भी बॉडी चार्ज हो रहा है तो उस पर रबिंग हो रहा है. ठीक है, अब ये यहाँ पे एक टेबल बना के दिया है आपको. यहाँ पे रिफिल, बलून, इरेजर, स्टील स्पून, ये सब आपको रब करके देखना है कि इसमें मटेरियल दे रखा है कि किस तरीके के मटेरियल को आपको लेना है, रबिंग करना है, और इसमें अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है, एज अ एक्टिविटी दे रखा है. व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब विथ पॉलीथीन, जब आप प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन से रब करेंगे, इट एक्वायर अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, उस पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होगा. सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विथ ड्राई हेयर, इट एक्वायर अ स्मॉल चार्ज. इसी तरह से जो कॉम्ब होता है, कंघी होती है, उसको भी आप जब रब करेंगे हेयर पे, ड्राई हेयर पे, तो वो भी चार्ज उसमें भी चार्ज हो जाते हैं उत्पन्न. दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट. अब उस ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट कहा जाएगा. इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब, पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज. तो प्लास्टिक कॉम्ब भी चार्ज हो रहा है और जो पॉलीथीन है वो भी चार्ज हो रही है. और इसी तरीके से जब कॉम्ब को हेयर पे करेंगे आप रब, तो हेयर भी चार्ज हो रहा है और कॉम्ब भी चार्ज हो रहा है. लेट अस ट्राई टू चार्ज सम ऑब्जेक्ट दैट द फेमिलियर यू. अब यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है. ठीक है, उसको आप रीड करेंगे. टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन. ठीक है, अब ये जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं. ओके, बाय.